दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हिंदी और हिंदी में बहुत ही विशेष टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विलोम शब्द के बारे में। देखिए विलोम शब्द से संबंधित बहुत सारे एमसीक्यू मैंने तैयार किए थे, बट मुझे लगा एक बार बच्चों से विलोम शब्द के बारे में उनको और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो बता देता हूँ। और उसमें शॉर्टकट में हम लोग आज कम से कम 200-250 क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं विलोम शब्द से संबंधित। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आज आपको बहुत सारे नए नए फैक्ट सोचने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरह के अच्छे वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाओगे कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। देखिए आज तरीका थोड़ा सा अलग है विलोम शब्द में, ठीक है, और एक एक चीजों को आप देखिएगा। ठीक है, यह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जब कभी एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है तो 4 ऑप्शन दिया गया रहता है, लेकिन रहता तो एक ही क्वेश्चन है ना। ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, इस वजह से मैंने इस फॉर्मेट में इसको तैयार किया है। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। आपसे पूछता है वरिष्ठ, वरिष्ठ का विलोम क्या होता है? वरिष्ठ नागरिक होते हैं ना वरिष्ठ, तो याद रखिए वरिष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। ठीक है, वरिष्ठ माने बड़ा और कनिष्ठ माने छोटा, लेकिन याद रखिए वो बड़ा नहीं, भाई वाला बड़ा जो होता है वो अग्रज होता है। ठीक है, अग्रज तो वो अलग होता है, याद रखेगा, भी उसके बारे में बताऊंगा। वरिष्ठ का विलोम हमेशा क्या होता है? कनिष्ठ होता है। दूसरा देखिए आदान प्रदान, बहुत सारे शब्द विलोम शब्द में ऐसे मिल जाएंगे जैसे दिन रात, आदान प्रदान। ठीक है, तो ये अपने आप में ही क्या होते हैं? विलोम शब्द होते हैं। तो नाम से ही आपको पता चल जाता है कि हाँ उत्तर क्या होने वाला है। दूसरा देखिए सौभाग्य, तो सौभाग्य मतलब बहुत अच्छा भाग्य है, दुर्भाग्य यानी बहुत खराब भाग्य है। ठीक है, तो सौभाग्य का विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य होता है। इसी तरह से आगामी होता है ना। आप देखिए ऐसे सेंटेंस बनाइए तब आपको समझ में आएगा। आगामी परीक्षा या आगामी समय में जो होने वाली परीक्षाएं हैं, आगामी मतलब जो समय आने वाला है। और गत वर्ष का प्रीवियस ईयर पेपर मतलब गत वर्ष में परीक्षाएं जो आयोजित की गई थी। गत वर्ष मतलब जो समय बीत गया है, आगामी मतलब जो समय आने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार से भूत का विलोम क्या होता है? भविष्य। भूत माने बीता हुआ कल, भविष्य माने आना हुआ कल, आने वाला कल। ठीक है, तो भूत का विलोम क्या हो जाएगा? भविष्य होता है। उसी तरह से आगामी का विलोम क्या होता है? गत होता है। देखिए मैं खाली आपको ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं कि गहरा का उथला, श्वेत का साम, निंदा का प्रशंसा। आप समझिए कब क्या और क्यों ऐसा हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बात आता है गहरा, जैसे गहरा की बात आता है कि सागर बहुत गहरा है या नदी बहुत गहरी है, तो गहरा का विलोम क्या होता है? गहरा का विलोम होता है दोस्तों उथला। क्या होता है? उथला, यानी जो छिछला वाला पानी होता है ना उसको उथला बोलते हैं। गहरा का उथला, उथला में ज्यादा ऊपर तक जो है टीले टाइप में होते हैं, वहां पानी कम होता है, तो गहरा का विलोम हमेशा उथला होता है। कृतज्ञ, ये इस पर स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। और कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। क्या होता है? कृतज्ञ, यानी जो उपकार को न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं, कृतघ्न। याद रहेगा। आगे देखिए अगला दे रहा है श्वेत। श्वेत, श्वेत माने होता है सफेद। श्वेत, श्वेत माने क्या होता है? सफेद। ठीक है, श्वेत रंग, तो सफेद याद रखिएगा। श्वेत का विलोम होता है श्याम रंग। श्याम माने होता है सांवला। श्वेत का देखिए सफेद का विलोम काला होता है, ध्यान दीजिएगा। सफेद अगर मैं आपसे बोल दिया तो सफेद का विलोम क्या होता है? काला होता है। जबकि अगर मैंने इस सफेद के स्थान पे श्वेत बोल दिया, ठीक है, तो इस काला के स्थान पे क्या करना पड़ेगा? श्याम रंग करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप ब्लैक व्हाइट मत करिएगा। ठीक है, तो याद रखेगा श्वेत का विलोम क्या होता है? श्याम होता है। ठीक है, याद रखेगा। यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देना है। आगे देखिए दे रहा है, आगे दे रहा है निंदा। निंदा का क्या होता है? किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना, बुराई करना, और किसी की प्रशंसा करना मतलब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना। जब आप गलत बातें बोलते हो तो आप निंदा करते हो। ठीक है, और जब आप किसी की अच्छाई को बताते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं। तो दोनों याद रखेगा। आगे देखिए आय, आय व्यय, जिस प्रकार से आदान प्रदान था उसी तरह से आय व्यय है, आना जाना है, तो ये अपोजिट सेंस में आते हैं। अपमान का विलोम क्या होता है? अपमान, उसने मेरा अपमान किया, तो अपमान का होता है सम्मान। अपमान का सम्मान होता है, अपमान का सम्मान होता है, याद रहेगा। अच्छा बहुत सारे विलोम ऐसे भी होते हैं जो आखिरी के मिलाओगे तो मिक्स करेंगे, जैसे मानव का दानव, तो यहां भी नौ है यहां भी नौ है। देखिएगा मानव का दानव, मानव जो मनुष्य है, दानव मतलब जो दैत्य है। ठीक है, तो मनुष्य का दैत्य और मानव का दानव। ठीक है, सदाचारी जो जिसके आचार विचार अच्छे हो, सदाचारी, सत धन आचार, सदाचारी। ठीक है, उसी तरह से दुराचारी, तो चारी चारी मिल रहा है ना। देखिए यहां पर सदाचारी का विलोम होता है दुराचारी। ठीक है, जो गलत आचरण करता हो। अंत, अंत का क्या होता है?
अंत का आदि, आदि और अंत, ठीक है। तो आदि और अंत याद रखिए। अनंत का विलोम भी आपसे पूछता है परीक्षा में, शून्य में आ जाएगा, ठीक है। तो अंत का आदि याद रखिएगा, ठीक है। आदि और अंत, आदि काल में मतलब बहुत पहले के काम में, और अंत काल मतलब एकदम आखिरी का। तो एकदम शुरुआत का आदि होता है और अंत एकदम आखिरी का होता है। तो आदि का विलोम क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। इसी तरह से अथ, इस पे स्टार लगाएगा। जिन पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं वो कम से कम आपको याद रहना चाहिए, कम से कम वो तो आप याद ही रखिएगा। अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। बहुत ज्यादा आपसे परीक्षा में पूछता है, अथ का विलोम क्या होता है? इति। जैसे आप बोलते हैं ना इति सिद्धम, यानी समाप्त हुआ, यहां पर अथ माने शुरुआत होता है, ठीक है। तो याद रखेगा अथ। आगे देखिए उच्च, उच्च का विलोम क्या होता है? निम्न होता है। उच्च का विलोम क्या होता है? निम्न। जबकि ऊंचा का विलोम नीचा होता है, ठीक है। ऊंचा नीचा, उच्च निम्न, ठीक है। आगे देखिए अनिवार्य, अनिवार्य मतलब आवश्यक है, अनिवार्यता है। और अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, मतलब आपकी इच्छा पे। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, और ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो याद रखिए अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ज्यादा देख पाओ, इस वजह से इस तरह का फॉर्मेट में लेके आया हूं। नहीं चाहता तो इसी चीज का एमसीक्यू बना लेता कि प्रेम का विलोम शब्द होगा, 4 ऑप्शन तैयार कर देता, आप उसमें से एक बताते तो टाइम टेकिंग होता ना। इसीलिए दोस्तों इसको इस तरह से बताया जा रहा है आपको। अब प्रेम का विलोम क्या होता है? किसी से प्रेम करना, प्रेम का घृणा होता है। प्रेम का क्या होता है? घृणा, ठीक है। प्रेम का विलोम घृणा होता है। अनुज, अनुज जो होता है वो छोटा भाई होता है, ठीक है। और अग्रज, अग्रज याद रखे बड़ा भाई। तो छोटे और बड़े भाई में अनुज और अग्रज। शांत का क्या होता है? जो शांत मन का हो, शांत चित्त का हो, ठीक है। तो बड़ा शांत बालक है। और उग्र, उग्र मतलब चंचल हो जाता है। तो उग्र और चंचल में लेकिन बहुत अंतर होता है। शांत का विलोम क्या होता है? चंचल मत करिएगा, ठीक है। शांत का विलोम क्या हो जाएगा? उग्र हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अनुरक्ति का क्या होता है? अनुरक्त का विरक्ति होता है। अनुरक्ति का विरक्ति होता है, अलग हो जाना, ठीक है। विरक्ति। अपव्यय का क्या हो जाता है? अपव्यय का मित व्यय, अपव्यय का मित व्यय हो जाता है, ठीक है। मित, मित माने कम। इसी तरह से मिताहारी सुना होगा, कम खाने वाला, ठीक है। मितभाषी, कम बोलने वाला। आर्द्र, आर्द्र का क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाता है। आर्द्रता होती है तो वाष्पीकरण होता है, इसका हो जाएगा शुष्क, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे देखिए, एक मिनट, आर्ध का शुष्क हो गया। आगे देखिए अगला दे रहा है आदर। आदर का क्या होता है? अनादर। बहुत सिंपल सा है, बहुत कठिन नहीं। आदर का अनादर सबको पता होगा। आपसे अगर रीजनिंग आपने पढ़ा होगा तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में सुना होगा। तो आरोही और अवरोही क्या होते हैं? आपस में विलोम होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। उत्कर्ष का क्या होता है? अपकर्ष होता है। इसका भी स्टार लगा लीजिएगा, आपसे परीक्षा में बराबर पूछता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। इसी तरह से उदय का विलोम क्या होता है? अस्त होता है। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त, ठीक है। यानी सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। देखिए यहां पर उत्कर्ष था, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष, जबकि उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, ठीक है। प्राचीन का अर्वाचीन, स्टार लगाइए इस पर, इन दोनों पे स्टार लगाएगा, ठीक है। उत्कृष्ट और प्राचीन दोनों पे स्टार लगेगा। बहुत ज्यादा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। जितना स्टार लगाऊं उसको रट लेना या अलग से कहीं कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हद से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राचीन का अर्वाचीन, लोग प्राचीन का आधुनिक कर देते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। प्राचीन का अर्वाचीन होता है, प्राचीन का अर्वाचीन होता है। इधर देखिए आर्य, जो भारत में आए हुए लोग हैं, बाहर से मध्य एशिया से आए, उनको आर्य कहा जाता है। तो आर्य का विलोम होता है अनार्य। जो आर्य नहीं थे वो अनार्य कहलाते थे। परलोक का क्या होता है? इहलोक, ठीक है। परलोक सिधार गए, परलोक और इहलोक। तो परलोक का विलोम याद रखें इहलोक होता है। उन्नति का अवनति होता है, उन्नति का अवनति होता है। उपकार का अपकार होता है, उपकार का अपकार, किसी पे उपकार करना और न करना, उपकार का अपकार। पुरस्कार का तिरस्कार होता है, किसी को पुरस्कृत करना, पुरस्कार देना, इनाम देना। और पुरस्कार का विलोम क्या है? तिरस्कार है। देव का दानव है, देव का दानव है, ठीक है। जबकि आपने पढ़ा कि दानव का मानव था, ठीक है। तो याद रखिए देव का भी दानव है और दानव जो है मानव का भी है, दोनों का याद रखिए। वैसे देव का दैत्य याद रखिए, यहां पर गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप एडिट कर लीजिए इसको, ठीक है। देवता का दैत्य हो जाएगा, देव का दैत्य करिए, ठीक है। देवता का दैत्य करिए, देव यानी देवता, तो देवता का दानव न करके यहां पर दैत्य करिए, ठीक है। ये ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि दानव जो है वो मानव का वो है, विलोम शब्द है। दानव क्या है? ये मानव का विलोम शब्द है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा दुर्लभ। कोई चीज दुर्लभ है मतलब बहुत मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ। तो दुर्लभ का सुलभ, सुलभ शौचालय जो हर जगह होता है, बड़ा सुलभ होता है, आसान होता है पाना, ठीक है। तो सुलभ। ठोस का क्या होता है? तो ठोस का गैस नहीं, ठोस का तरल होता है।
ठोस का विलोम शब्द क्या होता है? तरल होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए जीवन, जीवन का मरण होता है, ठीक है, जीवन का मरण होता है, जबकि जन्म का मृत्यु होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है आपसे परीक्षा के लिए। अगर जीवन के सामने मृत्यु दे दे तो आधे से ज्यादा लोग मृत्यु टिक कर देंगे ना। जीवन का मरण और जन्म का मृत्यु, समझ रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जड़, जड़ का चेतन, स्टार लगाइए जड़ चेतन पर, बहुत ज्यादा परीक्षा में आता है। जड़ का क्या होता है? चेतन होता है, ठीक है, जितना स्टार लगवाऊं कम से कम याद रखना, जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन, ठीक है। आगे देखिए तटस्थ, तटस्थ माने किसी की ओर से ना बोलना, जैसे आपसे कुछ बुलाया गया, ठीक है, मान लीजिए पत्नी और माँ में लड़ाई हो गया और आपसे हुकारी भरवाया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में आप किसी की तरफ से नहीं बोलेंगे, तटस्थ हो गए, ठीक है, एकदम शांत हो गए, ना हाँ ना, ठीक है, ताकि दोनों को बुरा ना लगे। अब पक्षधर मतलब जो किसी पक्ष में चला जाए, तो इसको भी स्टार लगाएगा। तटस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? पक्षधर होता है। जंगली, जंगली का क्या होता है? पालतू, जंगली कुत्ता और पालतू कुत्ता, तो सिंपल हो गया, जंगली का विलोम शब्द क्या होता है? पालतू होता है। जय का पराजय होता है, जय का पराजय होता है, जय का विजय मत करिएगा, जय का पराजय होता है, ठीक है। अस्थावर, स्टार लगाइए, अस्थावर बहुत बार परीक्षा में पूछा आपसे, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? याद रखिए जंगम, बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, अस्थावर का जंगम होता है। एक ये, एक जड़ का चेतन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार परीक्षा में आ चुका है, ठीक है, याद रखेगा। आज जितना पढ़ा दूंगा ना, याद रखे, बहुत मजा आ जाएगा। एक बार भी अगर आपने पूरा ये सीरीज देख लिया, विलोम शब्द वाला सीरीज, क्या आज देख लीजिए, आज वैसे देख लेंगे 200-250 क्वेश्चन ऐसे ही आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और फिर कभी विलोम शब्द में कोई दिक्कत नहीं होगा। विलोम शब्द क्या होता है ना, ये प्रैक्टिस का विषय होता है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन हो जाएगा। और जितना स्टार लगा के बता रहा हूं वो सब ऐसे क्वेश्चन है जो अनलिमिटेड टाइम पूछे गए हैं परीक्षा में। चलिए आगे देखिए, निश्चल, निश्चल का छली होता है, निश्चल का छली होता है, जबकि अगर आपसे पूछता स्वार्थ का, तो स्वार्थ का निस्वार्थ होता है, ठीक है, निस्वार्थ याद रखिए। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ, जबकि छली का क्या होता है? निश्चल होता है। छली मतलब जो छल करता है, निश्चल जिसके मन में कोई छल ना हो, निश्चल, ठीक है। घना, घना का क्या होता है? छितरा, घना का विलोम क्या होता है? छितरा। तो याद रखिए ये भी काफी टिपिकल है, परीक्षा में अगर पूछा जाए तो बहुत सारे लोग गड़बड़ करके आएंगे। घना, घना जंगल, घने जंगल, तो घने का क्या हो जाता है? छिछला या छितरा हुआ। दूर दूर जहां वृक्ष रहता है उसको छितरा बोलते हैं, ठीक है। उत्कर्ष का अपकर्ष पहले भी पढ़ा चुका हूं, स्टार लगा के रखिएगा, ठीक है। इच्छा का अनिच्छा होता है, इच्छा का क्या होता है? किसी चीज की इच्छा करना और किसी चीज से अनिच्छा रखना। अनिच्छा मतलब अब इच्छा ही खत्म हो गई है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है आकाश का पाताल, सिंपल है। आगमन का गमन, आगमन का गमन हो जाएगा, ये भी आपको पता होगा। स्थिर का चंचल होता है, देखिए यहां पर चंचल किसका होता है? स्थिर का। पीछे हम लोग शांत पढ़ रहे थे, ठीक है, तो शांत का चंचल नहीं, ठीक है। चंचल किसका होता है? स्थिर का चंचल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है ना? याद रखेगा। नागरिक का क्या हो जाएगा? नागरिक मतलब नगर में रहने वाला, ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है, नागरिक का ग्रामीण हो जाएगा। परलोक का इहलोक पढ़ चुके हैं। आलसी का परिश्रमी होता है, आप सभी जानते हैं। गुप्त, किसी चीज को गुप्त रखना और किसी चीज को प्रकट कर देना। यहाँ सीक्रेट की बात कर रहा है और यहाँ प्रकट स्वयं की बात कर रहा है। खरा, खरा खोटा, उन्होंने मुझे बड़ा खरा खोटा सुनाया, तो खरा खोटा आदान प्रदान ये अपने आप में क्या है? पर्यायवाची कर रहा हूं, अपने आप में विलोम शब्द है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला दे रहा है प्राकृतिक, ये भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और प्राकृतिक में ज्यादातर लोग नस्वर टिक करते हैं। नस्वर क्यों करते हैं? नस्वर मत टिक किया करिए, नस्वर नहीं टिक करिए। नस्वर का शाश्वत होता है, क्या होता है? शाश्वत, शाश्वत का नश्वर होता है, ठीक है, ठीक है, याद रखेगा। जबकि प्राकृतिक का कृत्रिम कर सकते हैं या नैसर्गिक कर सकते हैं, ठीक है। नैसर्गिक मत करिए, वो अलग हो जाएगा, कृत्रिम करिए, ज्यादा सही है। प्राकृतिक मतलब जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, जैसे पहाड़, पर्वत, झरने, जलप्रपात, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये प्राकृतिक हैं। और जिनका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया हो, क्या, जैसे आपने वाटर पार्क बोल दिया, तो वाटर पार्क ये क्या है? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। इसी तरह से कीर्ति का याद रखें, कीर्ति का अपकीर्ति होता है। कीर्ति मतलब आपकी कीर्ति, आपकी विख्यात, आप सुप्रसिद्धि आपकी बहुत ज्यादा है, अपकीर्ति, ठीक है, कीर्ति का अपकीर्ति। इस पे स्टार लगाएगा। वक्र का ऋजु होता है, पता नहीं क्यों लोग गलत करते हैं परीक्षा में। वक्र का क्या होता है? ऋजु। वक्र रेखा मतलब ये देखिए वक्र रेखा है, और ऋजु रेखा सीधे को बोलते हैं, ठीक है। तो वक्र का उल्टा क्या होता है? ऋजु होता है, विलोम शब्द। आधार का निराधार होता है, ये तो सिंपल है, आधार
का निराधार, आकार का निराकार। ब्रह्म स्वरूप कैसा है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो निराकार ब्रह्म, और आकार जिसका एक आकार दे दिया जाता है, जैसे मैं पूछूं ये क्या है तो आप कहोगे त्रिभुज है, तो ये आकार हो गया निराकार, ठीक है, आकार का। और अभद्र, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना तो अभद्र का भद्र होता है, अभद्र का विलोम शब्द भद्र होता है। आप बताओ अगर एमसीक्यू पढ़ाता तो इतना हो पाता? नहीं हो पाता, इसीलिए इस फॉर्मेट में लाया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के पढ़िएगा। कठोर का बहुत जरूरी है, क्योंकि कठोर में अक्सर करके गलती हो जाती है। कठोर का कोमल होता है, कठोर का विलोम क्या होता है? कोमल, और कोमल के अलावा आप मृदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक का अनेक होता है, एक का अनेक होता है। एक मिनट साफ कर लेता हूं बोर्ड। इसके अलावा विनीत, विनीत का उद्धत होता है, स्टार लगाइए, परीक्षा में बहुत ज्यादा गलती होती है। विनीत का विलोम आज भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, नहीं भरोसा अपने दोस्त से पूछेगा विनीत का विलोम क्या होता है, कोई नहीं बता पाएगा। 99.999999999 बार, ठीक है, लगा लेंगे तो भी जल्दी बच्चे नहीं ध्यान दे पाते हैं। विनीत, विनीत का विलोम उद्धत होता है, क्या होता है? उद्धत। डबल स्टार लगाएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज्ञा, किसी की आज्ञा लेना, आज्ञा का अवज्ञा, तो आज्ञा जब लिया जाता है तो उसे समझी रहेंगे, ठीक है, ओबीडिएंट की बात कर रहा है। और अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, वहां आज्ञा न मानने के लिए वो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसको दांडी मार्च के दौरान शुरू हुआ था 1930 में, ठीक है। तो आज्ञा का अवज्ञा। आगे देखिए, चारिक, चारिक का रिक होता है, ठीक है। और भूतपूर्व का क्या होता है? भूतपूर्व मतलब जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व का अभूतपूर्व होता है, ठीक है। भूतपूर्व का विलोम क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आलोक, आलोक का क्या होता है? आलोक माने होता है दोस्तों प्रातः काल का जो समय होता है, आलोक मतलब उजाले का समय, और आलोक का विलोम होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार। याद रखिएगा, जैसे दिन का रात होता है उसी तरह से आलोक का क्या होता है? अंधकार होता है। भय का अभय होता है, भय मतलब किसी चीज से डर की बात कर रहा है, भय का अभय, ठीक है। और डर का निडर, डर का विलोम क्या हो जाएगा? भय का अभय, तो डर का विलोम क्या हो जाएगा? डर का निडर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आकर्षण का विलोम क्या होता है? किसी चीज के प्रति आकर्षण रखना, ठीक है। चुंबकत्व की बात आ गई यहाँ पे, चुंबकत्व मतलब समझ लिया आकर्षित हो रहे हैं उसके तरफ, तो आकर्षण का विकर्षण, स्टार लगाइए। पता नहीं क्यों लोग गलती करते हैं, आकर्षण में अपकर्षण लोग टिक करते हैं या कुछ और टिक करते हैं, आकर्षण का विकर्षण होता है, ठीक है। पुरातन, जिस तरह से मैंने आपको प्राचीन का अर्वाचीन बताया, याद रखिए पुरातन का नूतन होता है, स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए। परीक्षा के दृष्टिकोण से स्टार वाले प्रश्नों को अपने कॉपी पे नोट करते चलिए, केवल उतना भी अगर आपने पढ़ लिया ना, परीक्षा में हर क्वेश्चन में बस यही से प्रश्न पूछा जाता है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो पुरातन का नूतन, देखिए शाश्वत आ गया, शाश्वत, ठीक है। तो शाश्वत का क्षणिक होता है, शाश्वत सत्य और क्षणिक मतलब जो एकदम कम समय के लिए, शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए हो, ठीक है। तो याद रखिए शाश्वत का क्षणिक हो जाएगा। राजतंत्र, राजतंत्र का गणतंत्र होता है। गणतंत्र किसे कहते हैं बताइए? भारत में गणतंत्र है ना, गणतंत्र किसे कहते हैं? जहां जो राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो गणतंत्र है, नहीं होना चाहिए वंशानुगत, गणतंत्र है, ठीक है। गणतंत्र का लोकतंत्र मत करिएगा, लोकतंत्र भी वैसे कर सकते हैं क्योंकि राजतंत्र ही लोकतंत्र कहलाता आज के समय में, ठीक है। पुराने समय में राजतंत्र अलग हुआ करता था। आगे देखिए, निरापद, निरापद का आपद हो जाता है, ठीक है, बिना पद के और पद के। वरदान, किसी चीज का वरदान और अभिशाप, जैसे विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है या वरदान है, इस पर हम लोगों ने बहुत सारा निबंध लिखा है, ठीक है। अनिभिज्ञ, अनिभिज्ञ का क्या होता है? अनिभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। पहले तो यही गलत लिखा है, वर्तनी सुधार करिए, ठीक है, वर्तनी सुधार करिए। क्या होता है? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब जो न जानता हो, ठीक है। अनभिज्ञ की, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाता है, ठीक है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ हो जाता है। आगे देखिए, आविर्भाव, किसी चीज का, किसी का आविर्भाव करना, सम्मान करना, प्यार देना, लाड देना, दुलार देना, आविर्भाव। आविर्भाव का हो जाता है तिरोभाव, तिरोभाव, आविर्भाव का तिरोभाव। तेजस्वी का क्या होता है? जिसके अंदर तेज हो, तेजस्वी, और तेजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। क्या होता है? निस्तेज, जिसके अंदर तेज ही न हो, निस्तेज होता है। इसी तरह से सभ्य, लोग बोलते हैं ना यार सभ्य बनो, सभ्य का बर्बर होता है। सभ्य का विलोम क्या होता है? सभ्य से सभ्यता का जन्म हुआ है, तो सभ्य का विलोम बर्बर होता है। इसी तरह से सभ्यता का विलोम बर्बरता होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे करके आप समझते चलिए, बहुत सारा है, मजा आ जाएगा पढ़ के आज आपको। काल्पनिक,
काल्पनिक यानी हाइपोथेटिकल बातें कर रहा है, कल्पना में जी रहा है, ठीक है। काल्पनिक, काल्पनिक का यथार्थ होता है, यार कल्पना में मत जियो, यथार्थ में जियो, मतलब जो चल रहा है, जो बीत रहा है, जो समय ये गुजर रहा है, इसमें जियो। तो कल्पना में, काल्पनिक का यथार्थ, ठीक है। अति, अति का अल्प, किसी चीज का होता है ना यार अति कर दियो, अति मतलब बहुत ज्यादा, अति मतलब बहुत ज्यादा, तो अति का अल्प हो जाता है, ठीक है। स्वस्थ, किसी का स्वास्थ्य अच्छा, स्वस्थ बोलते हैं, तो स्वस्थ का रुग्ण, हम लोग बोलते हैं ना रुग्ण इकाइयां, बहुत सारी रुग्ण इकाइयां हैं जिनको सरकार ने बंद करने का आदेश दिया, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना, बीमार उद्योगों का नाम सुना होगा। बीमारू एक योजना आई थी, उसके तहत बीमार उद्योगों को इलाज किया जा रहा था। मतलब यह दोस्तों कि जो उद्योग नहीं चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं, या तो जो है उनका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके उनको फिर से सरकार चला, नहीं तो बंद कर दे, तो ऐसे उद्योगों को रुग्ण बोलते हैं। रुग्ण मतलब बहुत बीमार चल रहे हैं, बहुत खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति है। राजा, राजा का रंक भी होता है, राजा का रानी भी होता है, और राजा का प्रजा भी होता है, तीनों होता है, अलग अलग मायने होते हैं कि किसका क्या रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, अंश, किसी का अंश होना, ठीक है। हनुमान जी भगवान शिव के अंश माने जाते हैं, ठीक है। और पूर्ण, अंश का क्या हो जाता है, अंश में मतलब कुछ हिस्सा होता है, और पूर्ण मतलब पूरा। अंश माने छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूं, पूर्ण माने पूरा, ठीक है। युद्ध, युद्ध का क्या होता है, शांति, युद्ध का शांति और शांत में अंतर है, ठीक है। तो याद रखेगा युद्ध का क्या होता है, शांति। राग का क्या होता है, राग, वो अपना ही राग अलाप रहा है, अपनी बात, राग, ठीक है। राग का द्वेष होता है, द्वेष, ठीक है, द्वेष। विधि का क्या होता है, विधि, विधि माने होता है कानून, नियम और निषेध, ठीक है। विधि का निषेध, याद रखेगा विधि, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे तेरा विधवा, विधवा का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो विधवा का विलोम होता है सधवा। विधवा मतलब जिसका पति न हो उसको विधवा बोलते हैं, ठीक है। तो विधवा का सधवा याद रखेगा, ठीक है, जिसका पति हो सधवा है। वसंत, वसंत ऋतु आती है तो नए नए पत्ते खिलते हैं, वसंत। वसंत का विलोम होता है पतझड़, जब पत्ते झड़ जाते हैं तो पतझड़ होते हैं, ठीक है। दूषित, दूषित वातावरण, वातावरण को दूषित मत करो, दूषित का क्या हो जाएगा, याद रखे विशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध करना, विशुद्ध करना, ठीक है। वैसे शुद्ध की बात करूंगा तो शुद्ध अशुद्ध होता है, शुद्ध का विलोम क्या होता है, अशुद्ध होता है, शुद्ध का विलोम अशुद्ध होता है। लेकिन दूषित का विलोम क्या होता है, विशुद्ध होता है, दूषित का विशुद्ध होता है, ठीक है, याद रखेगा। संक्षिप्त का विस्तृत होता है, लोग होता है ना कई बार संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, संक्षिप्त मतलब कम शब्दों में, विस्तृत मतलब ज्यादा शब्दों में। आयात का निर्यात हो जाता है, आयात माने इंपोर्ट, जब हम विदेशों से सामान खरीदते हैं तो आयात होता है, जब उनको सामान बेचते हैं तो निर्यात होता है। सरस का क्या हो जाता है, नीरस हो जाता है, नीरस, जिसमें रस ना हो नीरस, जिसमें रस हो सरस, ठीक है, सरस का नीरस हो जाता है। आगे देखिए घमंड, घमंड यानी ईगो की बात कर रहा है, घमंड का विलोम होता है विनम्रता, ठीक है। घमंड मतलब बहुत अहंकारी है, और विनम्रता मतलब कोई अहंकार ही आपके अंदर नहीं है, अहम खत्म हो गया है, मैं जो था वो चला गया है, ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूं हरि नाहि, ठीक है। तो याद रखे, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, एक मैं का मतलब अहंकार है, दूसरे मैं का मतलब अपने स्वयं को बताया जा रहा था। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हमारे पास हरि नहीं थे, चाहे हम कितनों पूजा पाठ कर लें भगवान हमारे पास नहीं मिलेंगे हमसे, ठीक है। अब मैं हूं हरि नाहि, अब जब ये खत्म हो गया तो अब हरि ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है या विष्णु जी की बात हो रही है। विरोध, विरोध का समर्थन होता है, पार्टियां होती है ना एक दूसरे का विरोध करती है, विरोध के बाद समर्थन भी करती हैं, तो विरोध का विलोम समर्थन। सामान्य का विशिष्ट हो जाता है, सामान्य का आप लोगों को लगेगा असामान्य कर लिया जाए, नहीं, असामान्य ज्यादा फिट नहीं बैठता है। हाँ, अगर ऑप्शन में विशिष्ट नहीं दिया तो असामान्य भी कर सकते हैं, सामान्य का असामान्य, ठीक है। तो याद रखेगा, वैसे असामान्य मतलब विशिष्ट हो जाता, अलग हो गया ना। दुर्जन का सूजन, दुर्जन, दुर्जन मतलब जो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, दुर्जन, जन माने व्यक्ति होता है, दुर माने गलत प्रवृत्ति, ठीक है। दुर्जन का सूजन होता है, ठीक है। दुर्जन का सूजन, क्या सूजन गलत है, सज्जन कहिए ना, दुर्जन का सज्जन होता है, सूजन मत कहिए, सज्जन बोलिए, ठीक है, अपने भाषा में लिख दीजिए दुर्जन का सज्जन। सक्रिय का निष्क्रिय, बहुत एक्टिव है तो सक्रिय है, और निष्क्रिय मतलब डिएक्टिव है, ठीक है, तो याद रखेगा। इसी तरह से आपने सुना होगा प्रसुप्त, सुसुप्त और प्रसुप्त, तो याद रखेगा वो भी है। आगे देखिए स्वाधीन, जो अपने अधीन हो, पराधीन मतलब जो दूसरों के अधीन हो, पर माने दूसरा होता है, ठीक है, पर माने दूसरा होता है, तो याद रखेगा स्वाधीन का पराधीन। पहला स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीन मतलब अपने अधीनता, अपने अधीन ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, तो इसको स्वाधीन बोलते हैं, स्वाधीन का पराधीन, ठीक है। आगे देखिए निंदा, किसी की निंदा करना और किसी की स्तुति करना, तो निंदा का स्तुति भी होता है, ठीक है। समर्थन का आपको असमर्थन भी कर सकते हो, या समर्थन के लिए अभी हमने एक स्पेशल शब्द यहां देखा था ना, समर्थन का क्या था, समर्थन कहां चला गया,
समर्थन, समर्थन, हाँ, समर्थन का विरोध, समर्थन का विरोध, ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ गया जी? ठीक है, तो निंदा का स्तुति, निंदा का स्तुति, किसी की निंदा करना और किसी की स्तुति करना, मतलब उनको याद करना। ठीक है, वक्त, 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 वक्त नहीं होता, यहाँ पर वक्ता रहना चाहिए, आ लगा के लीजिएगा। यहाँ पर भी वर्तनी सुधार करिए। देखिए, गलती होना आम बात है, लेकिन गलती को अपनी आंखों से देखकर पहचान लेना, फिर उसको सही करा देना, ये सही बात होती है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन भी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती हमसे हुई है, जो हमारी वेबसाइट है study91.co.in, आजकल मैं उस वेबसाइट को लेकर बड़ा परेशान चल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो क्वेश्चन टाइप कराया गया, वो मेरे टाइपराइटर एक थे भाई साहब, उनके द्वारा बड़ी गलती हो गई। ठीक है, अभी तो उनको मैं अपने यहाँ से हटा दिया हूँ, लेकिन समस्या इस बात की हो गई कि जो टाइप उन्होंने किया ना, वहाँ काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। ठीक है, और बहुत सारी किताबें भी ऐसी थी जिसमें बहुत सारे प्रश्न गलत दिए थे। तो ऐसे में क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज अपने वेबसाइट में मैंने टाइप कराया, उसमें कई जगह पर गलतियां हैं, तो क्षमा चाहता हूं, कुछ दिनों के अंदर वो सारी गलतियां सुधार ली जाएंगी। हाँ, अगर आप हमारा सहयोग दे सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि कभी भी कोई भी गलती अगर मिले ना, तो वेबसाइट के लास्ट में एक नंबर लिखा होगा 7007734525, उस नंबर पर एक व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर आपके इस सेट नंबर के इस क्वेश्चन में गलती है, उसको सुधार लीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि हम जल्दी जल्दी थोड़ा सुधार पाएंगे। अगर आप इतना सहयोग दे सकते हैं तो दे दीजिएगा, क्योंकि आप सहयोग देंगे तो किसी दूसरे बच्चे का जो क्वेश्चन होगा वो सही हो जाएगा। हालांकि हम उसे 1-2 महीने के अंदर पूरा सही कर लेंगे, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हूं, जो है देखिए हकीकत बता रहा हूं। ठीक है, टाइपिंग एरर हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कि सब गलत है, कुछ ही चीजें हैं। श्रम, श्रम का विश्राम हो जाता है। ठीक है, विश्राम, श्रम माने श्रमी, मतलब जो श्रम किया जाता है विश्राम हो जाएगा। विरल का सघन हो जाता है, विरल का सघन, जिस तरह से हमने पढ़ा था घना, घना जंगल या घने वन। ठीक है, तो घना का अलग पढ़ा था, विरत पढ़ा था। ठीक है, उसी तरह से सघन का विरल हो जाएगा। उद्घाटन करना, किसी चीज का उद्घाटन होना, और समापन मतलब समाप्ति। ठीक है, आगे देखिए ज्ञान, ज्ञान का क्या हो जाता है दोस्तों? तो ज्ञान का हो जाता है अज्ञान। और गौरव, स्टार लगाएगा, बहुत बार परीक्षा में आया, गौरव का लाघव होता है। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव। गौरव का विलोम लाघव होता है। इधर देखिए अक्षम, किसी चीज से अक्षम है और सक्षम है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बाधक, किसी चीज में बाधा बनना और सहायक बनना, तो एक दूसरे का अपोजिट है। शोक, शोक माने क्या हो गया? जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो व्यक्ति शोक प्रकट करता है। और हर्ष माने होता है खुशी, प्रसन्नता, तो हर्ष, हर्ष विषाद, याद रखेगा, हर्ष का विषाद भी होता है, शोक भी होता है। क्षुद्र, क्षुद्र माने बहुत छोटा, तो क्षुद्र का विराट होता है। क्षुद्र का विलोम क्या होता है? विराट होता है। और विश्लेषण, स्टार लगाएगा क्षुद्र पे, और यहाँ पर शोक पे और विश्लेषण पे, तीनों इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अच्छा, वक्ता क्या था? वक्ता पे लेक्चर दे रहा था। वक्ता मतलब जो बहुत ज्यादा जो बोलने वाला, बहुत ज्यादा नहीं, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे अधिवक्ता बोलते हैं। तो अधिक बोलने वाले के लिए क्या शब्द आ जाता है? अधिवक्ता। ठीक है, तो मूक आ जाता है, जो अधिक बोलने वाला उसके लिए मूक कर सकते हैं। मूक माने एकदम शांत, चुप, गूंगा, मूक हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो बोलने वाले के लिए मूक भी कर सकते हो या सुनने वाला, दोनों हो सकता है। तो श्रोता, वक्ता का श्रोता कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दे रहा सात्विक। सात्विक, सात्विक का तमस होता है। ठीक है, सात्विक का विलोम क्या होता है? तमस होता है। ठीक है, सात्विक, सात्विक आहार। ठीक है, तमस, सात्विक माने देखिए आप बोल सकते हो शाकाहारी के सेंस में है, जैसे शाकाहारी का मांसाहारी होता है, उसी तरह से सात्विक का तमस होता है। मौन का मुखर होता है, मौन माने चुप रहने वाला, मुखर माने बोलने वाला। ठीक है, मौन का मुखर। परचून, परचून का थोक होता है। वैसे परचून की दुकान आपने सुना होगा, परचून की दुकान मतलब रिटेल शॉप की बात कर रहा है, रिटेल का होलसेल होता है ना, बस वही है। ठीक है, तो याद रखेगा। निषिद्ध का क्या होता है? निषिद्ध, निषिद्ध का विहित होता है। देखिए इस पे स्टार लगाइए, स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सात्विक पे स्टार लगाइए, दोनों इंपॉर्टेंट है। सात्विक का याद रखिए तमस हो जाएगा, और निषिद्ध का विहित हो जाएगा। यहाँ आना निषिद्ध है, निषिद्ध और निषेध में अंतर होता है। ठीक है, संपत्ति, संपत्ति का विलोम विपत्ति होता है। संपत्ति का विलोम क्या है? विपत्ति होता है। गरिमा का लाघिमा होता है, गरिमा का लाघिमा। और गौरव का लाघव, स्टार लगाइए इस पे भी, इंपॉर्टेंट है। सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का क्या होता है? प्रलय, जबकि व्यष्टि का समष्टि होता है, अर्थशास्त्र में है व्यष्टि समष्टि, सृष्टि का प्रलय। अतिथि का याद रखिए, स्टार लगा के लिखेगा, अतिथि का, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, दिनांक ना हो, डे ना हो, उसको अतिथि बोलते हैं। ठीक है, अतिथि का अतिथेय होता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, याद रखेगा। अतिथि का विलोम शब्द क्या होता है? अतिथेय। क्या नाम होता है? अतिथेय, जिसके आने की तिथि पता हो, अतिथेय। ठीक है, आगे देखिए अवशेषण।
अवशेषण, अवशेष, अवशेष, शेषण नहीं, अवशेष मतलब जो बचा हुआ है, अवशेष का निशेष कर लीजिए, ठीक है, निशेष। दक्षिण का वाम, दक्षिण वृत्त, वाम वृत्त, दक्षिण का वाम, दक्षिण का उत्तर भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे एक्चुअली में इस दक्षिण का मतलब दाएं होता है, ठीक है, तो दाएं का बाएं होता है तो दक्षिण वृत्त, वाम वृत्त, ठीक है। और वैसे अगर दिशा के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे तो दक्षिण का उत्तर भी होता है। विरत, विरत का निरत हो जाता है, किसी से विरत हो जाना, निरत हो जाना। हलाहल, हलाहल का सुधा होता है, हलाहल, हलाहल विष का नाम सुने थे ना, हलाहल विष ऐसा विष था जो पूरी दुनिया को समाप्त करता है, लेकिन भगवान शिव ने उस विष को पी लिया जो कि उनके कंठ में जाकर रुक गया, ठीक है। इसीलिए हलाहल विष की वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया, ठीक है, इसीलिए नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि गला उनका क्या हो जाएगा, स्पेशली नीला हो गया, तो नीलकंठ, ठीक है, याद रखिएगा। हलाहल, हलाहल का क्या होता है, सुधा, सुधा अमृत को बोलते हैं, तो अगर ये विष है तो ये अमृत है, समझ रहे हैं। आगे देखिए, उपत्यका, उपत्यका होता है, उत्पत्यका नहीं होता है, देखिए गलत यहां पर लिखा हुआ है, उपत्यका होता है, उपत्यका। उपत्यका का विलोम होता है अधिपत्यका, ठीक है। और स्वामी, स्वामी का होता है भृत्य, स्वामी माने राजा समझ सकते हो, भृत्य माने नौकर होता है, वैसे नौकर भृत्य, ठीक है, तो स्वामी का नौकर। आगे देखिए, रहित, किसी चीज के रहित है और सहित है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। म्लान, म्लान का प्रफुल्ल होता है, प्रफुल्ल माने खुशी की बात कर रहा है, ठीक है। सशक्त का अशक्त हो जाता है, ठीक है, सशक्त का अशक्त, ठीक है। वाच्य, वाच्य का श्रव्य, जिस तरह से वक्ता का श्रोता, ठीक है, उसी तरह से वाच्य का श्रव्य, ठीक है। सफेद का स्याह, वैसे सफेद का काला भी कर सकते हैं आप, लेकिन ठीक है, सफेद का श्याम भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अनायास, अनायास का सायास होता है, अनायास का सायास। आगे याद रखिए, स्थूल, स्थूल, स्थूल का याद रखिए तन्वी होता है, ये स्टार लगा लीजिए इस पे, इंपॉर्टेंट है, स्थूल का तन्वी होता है। लक्षण का विलक्षण, जैसे लक्षण जब दिखते हैं विलक्षण प्रतिभा के धनी, ठीक है, तो लक्षण का विलक्षण। भ्रिकुटी, भ्रिकुटी का त्रिकुटी होता है। ये सब ऐसे प्रश्न है ना जो आपने एकदम नहीं पढ़े, ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया कभी, आज दे दीजिए, इंपॉर्टेंट है। भ्रिकुटी का त्रिकुटी, प्रवृत्ति का निवृत्ति, प्रवृत्ति का निवृत्ति, याद रखेगा। और संगठन का विघटन, संगठन का विघटन। सुंदर का, कोई चेहरे से सुंदर है तो कुरूप, सुंदर का विलोम कुरूप। आदर्श का विलोम, आदर्श का ययार्थ लिखा है, ठीक है, आदर्श का ययार्थ, ठीक है, यथार्थ मत करेगा, ययार्थ, ठीक है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का कुंठित हो जाएगा, तीक्ष्ण का कुंठित, ऐसे तिक्ता होता है, तिक्ता का मीठा हो जाता है। तलवार का ढाल, तलवार का विलोम क्या हो जाएगा, ढाल। भूषण का दूषण, दूषण, खर दूषण का नाम सुना था ना, तो दूषण में भूषण याद रखेगा। अमित का परिमित, अमित आकार के लिए है, अमित का परिमित है। आश्रित का निराश्रित है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो आश्रित और निराश्रित, इसको भी ध्यान दीजिएगा। आमिष, आमिष का क्या हो जाएगा, निरामिष, आमिष का निरामिष, जिस तरह से अमृत का विष होता है, ठीक है, याद रखिए। हलाहल का सुधा होता है, आतुर का अनातुर होता है। अज्ञ का विज्ञ, डबल स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यज्ञ नहीं होता, अज्ञ का विज्ञ होता है, ठीक है, अज्ञ का विज्ञ, यज्ञ का विज्ञ नहीं, अज्ञ का विज्ञ, ठीक है। उत्थान का पतन, उत्थान पतन सब होता है, तो उत्थान पतन। अपचार का उपचार, इष्ट का अनिष्ट, प्रवर का अवर, स्टार लगाइए प्रवर अवर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना स्टार वाला प्रश्न है इनको तो आप कंफर्म याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे भी करके, और पढ़ना है ना, भाग्य मत, अभी बहुत सारा है, आज मैं जाने नहीं दूंगा, ठीक है। याद करिए, आपके फायदे के लिए आए हैं, हमारा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। थोड़ा सा और है, ज्यादा नहीं है, एक दो स्लाइड और है बस, ठीक है। अतल, अतल का वितल होता है, अतल का विलोम क्या है, वितल। अनुरक्त का विरक्त, स्टार लगाइएगा अनुरक्त विरक्त पे। पृथ्वी का अवनी, पृथ्वी का अवनी, अवनी आसमान, ठीक है, नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है अवनी माने भी धरा होता है ना, क्यों, एक बार देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, अवनी गलत हो सकता है। घात का प्रतिघात, घात लगाए बैठा है, प्रतिघात, ठीक है, घात के बदले में जो घात दिया जाता है उसे प्रतिघात कहते हैं। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी कर सकते हो और परोक्ष भी कर सकते हो, ठीक है। दाता का, दाता माने देने वाला, ठीक है, तो दाता का याचक, याचक माने होता है मांगने वाला, ठीक है, याचक, ठीक है। आगे देखिए, अमर, अमर का मर्त्य होता है, अमर, ठीक है, अमर का मर्त्य होता है, जो कभी नहीं मर सकता वो अमर है, जिसकी मृत्यु हो मर्त्य है, ठीक है। भू, भू का अंबर, भू माने भूमि हो जाता है, अंबर माने आसमान हो जाता है, अंबर व्योम आसमान, ठीक है। पूर्णतः, पूर्ण का अंश,
ठीक है, तो कभी पहले बता चुका आपको। लिखित का मौखिक, लिखना है, और मौखिक यानी बोलना है खाली आपको। प्रसन्नता का खेद, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तो प्रसन्नता का क्या होता है? खेद होता है। आहार का निराहार होता है, आहार का विलोम निराहार। ये तो आसान था, इसमें से 2-3 जो टिक लगवाए हैं उसको याद कर लीजिएगा। उत्तम, उत्तम का क्या हो जाएगा? उत्तम का जरा विलोम अपने किसी मित्र से पूछ के देखिएगा, देखिए बताता है क्या। उत्तम का क्या हो जाएगा? अति उत्तम नहीं, उत्तम का अधम होता है। उत्तम का विलोम अधम होता है। अर्थ का विलोम अनर्थ होता है। आदान प्रदान, आदान प्रदान तो पता ही होगा आपको। अनाथ का सनाथ, जिसके माता पिता न हो अनाथ है, जिसके हो वो सनाथ है। अवलंब का निरालंब, ये इस पे भी स्टार लगाइए, अवलंब का निरालंब। मसृण का रुक्ष होता है, मसृण का विलोम रुक्ष होता है, रुक्ष, ठीक है। आगे याद रखिए। उत्कृष्ट का निकृष्ट पहले ही पढ़ चुके हैं। उर्वर, उर्वर मतलब जिस भूमि में उर्वरता ज्यादा हो, उर्वर। और ऊसर, जहां उर्वरता ना हो वो ऊसर है। उत्थान पतन, उन्नत अवनत, अपेक्षा उपेक्षा, अनाथ सनाथ, ये तो रिपीटेड हो गए इतने, तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अवलंब वाला कम से कम याद रखेगा, और उत्तम का अधम, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, इसको भी याद रखेगा। स्टार वाले अवश्य याद रखने। उन्नति का अवनति, उत्तम का अधम, अवनी का अंबर, अनिष्ट का निष्ठ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ वाला यहां से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पज्ञ जो कम जानता हो, जो कम जानकार हो। अल्पज्ञ, बहुज्ञ जो मतलब सब कुछ जानता हो। बहुज्ञ सब कुछ नहीं, सब कुछ वाले को सर्वज्ञ कहा जाता है। बहुज्ञ माने बहुत, अल्प का हमेशा बहु होता है, ठीक है, अल्प का। आगे देखिए। इथि का अथ होता है, पढ़ा चुका हूं। अनुराग का विराग पढ़ा चुका हूं। उदार का कृपण, उदार वाला याद रखिए, उदार भी इंपॉर्टेंट है। उदार का विलोम क्या होता है? कृपण, ठीक है, जबकि कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न होता है, ठीक है। तो कृपण और कृतघ्न दोनों अलग अलग रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उदार का कृपण, ठीक है। उदार का कभी कभी अनुदार भी आपने पढ़ा होगा, उदार का विलोम अनुदार भी पढ़ा होगा। अनुलोम प्रतिलोम सुना है ना? अनुलोम प्रतिलोम, विलोम मत कर देना, अनुलोम प्रतिलोम। विकीर्ण का आकीर्ण होता है, विकीर्ण का आकीर्ण। वाह्य, वाह्य का आंतरिक कर सकते हो या अभ्यंतर कर सकते हो। बाह्य का अभ्यंतर, बाहरी का अंदर, बाहर का अंदर, ठीक है। उपकार का अपकार, उदात्त का अनुदात्त, स्टार लगाइए इस पे, और विकीर्ण पे स्टार लगाइए, ठीक है। और बाह्य पे भी लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है सब। एक तंत्र का बहुतंत्र हो जाएगा, जिस तरह से गणतंत्र का राजतंत्र था, एक तंत्र का बहुतंत्र, ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति, स्टार लगा सकते हैं। आद्य का अंत, आद्य, आद्य कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखेंगे तब आपको याद आ जाएगा, ऐसे ना। आद्य, आद्य का अंत होता है, अंत होता है, अंत्य नहीं, ठीक है। आगे देखिए। ईद, ईद का मुहर्रम, हाँ, ईद का मुहर्रम, ठीक है, बना लीजिए। कह रहा है कि उत्कर्ष का अपकर्ष, विनीत का उद्धत, पहले ही बता चुका हूं और स्टार भी लगवा चुका हूं, ठीक है। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ये तो आसान है, तो जितने स्टार वाले हैं फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं कम से कम उतना आप पढ़ लीजिए। ऊपरी, ऊपरी का विलोम होता है अधः, अधः, ऊपर माने ऊपर, अधः माने अंतर, ठीक है, अंतर, तो याद रखिए अंतर, ठीक है। उधः और ऊपरी। सौम्य का उग्र होता है, मन से सौम्य, सौम्य मतलब शांत विचारधारा वाला, शांत, ठीक है। और उग्र। अंकुश का निरंकुश, अक्रूर, अक्रूर मतलब क्रूरता मतलब क्रोधी, ठीक है। तो क्रोधी का जिस तरह क्रोधी होता है उसी तरह से क्रूर का अक्रूर। अचल, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति और चल संपत्ति, तो अचल को फिक्स एसेट्स कहा जाता है, ठीक है, और चल को करंट कहा जाता है, ठीक है। अंत का अनंत, आदि का भी अंत कर सकते हैं ना, तो आदि का अंत याद रखिए। आगे देखिए। उपभुक्त, उपभुक्त का अनुपभुक्त हो जाता, अन लग जाएगा तो ये हो जाएगा। एकत्र का विकीर्ण होता है, स्टार लगा लीजिए, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकाल का सुकाल, कलुष का अकलुष, अग्रिम का अंतिम, अति का अल्प, ठीक है। ये सब प्रश्न आप याद रखिएगा। मैं इसीलिए वन लाइनर इस टाइप का लेकर आया हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाओ, देख पाओ। अतिवृष्टि का अनावृष्टि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया है, याद रखेगा। नित्य का अनित्य, अवलंब का निरालंब, देय का अदेय, ठीक है। अनुरक्ति का विरक्ति, अर्पण किसी को अर्पण करना, ग्रहण करना। अधम का उत्तम पढ़ा चुका हूं आपको। पूर्णता का अंशतः, यह भी पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर अतिवृष्टि अनावृष्टि आप याद रखेगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, देख लो आप, बस खत्म हो रहा है, ये आखिरी स्लाइड चल रही है, ठीक है। इसके बाद एक स्लाइड आई थिंक और है, खत्म हो जाएगा। अल्पकालीन का दीर्घकालीन, मुझे पता है जब कोई आपको जरूरत से ज्यादा पढ़ाता है आप भाग जाते हो, ठीक है। और ये पता है, ये कॉमन सी बात है, सामान्य बात है। जहां जहां एक कलयुग चल रहा है, कलयुग हमेशा निगेटिविटी को प्रदर्शित करता है, और कलयुग को एक अभिशाप भी मिला हुआ है कि ना तो यहाँ पर कोई संघ बन पाएगा, संगठन मजबूत हो पाएगा, ना लोगों के बीच में एकता हो पाएगा, ना लोग एक दूसरे की खुशी बर्दाश्त कर पाएंगे, ना। अच्छा, सब बच्चे जानते हैं कि व्यायाम शरीर के लिए जरूरी होता है, प्राणायाम आवश्यक है, करते कितने लोग नहीं करते।
सब जानते हुए भी करना नहीं है। ये जान रहे हैं कि ये पढ़ाया जा रहा है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है और हमारे लिए तो अति उत्तम है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पढ़ना। क्यों? विचारधारा है ना, ये कलयुग का श्राप है। जहां जहां भी आपको अच्छाई दिखेगी वहां वहां से व्यक्ति दूर होंगे, जहां जहां बुराई दिखेगी वहां वहां व्यक्ति नजदीक जाएंगे। ठीक है, अभी आप बहुत सारे कॉमेडी चैनल देखते हैं, बहुत सारे ऐसे पोर्न चैनल भी आजकल यूट्यूब पे आ गए, हालांकि यूट्यूब उनको बैन कर रहा है, तो उस पर देखिए कितने लोग पहुंचे हुए। ठीक है, क्यों? जहां जहां गंदगी बुराइयां हैं वहां लोगों की संख्या ज्यादा है, और जहां जहां अच्छी चीजें हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह उठकर भजन सुनते हैं। एक दिन आप भजन सुनिए, क्या गजब का भजन करते हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं। हालांकि मुझे ये सब बात यहाँ नहीं करनी चाहिए, बट मैं करता हूँ। चलिए बाद में बताता हूँ आपको इसके बारे में, तो नाराज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करने लगते हैं, सर पढ़ाने के दौरान जो है आप ये सब काम मत किया करिए। ठीक है, खैर अलग बात है। अल्पकालीन, अल्पकालीन का दीर्घकालीन। ठीक है, याद रखिए। अधर्म का धर्म हो जाएगा, अल्प आयु का दीर्घ आयु, ज्यादा समय तक जीने वाला। अनुरक्त का विरक्त बता चुका हूं। ठीक है, अतल का वितल याद रखेगा, पूर्णिमा का अमावस्या। ठीक है, तो आप सबको पता ही होगा पूर्णिमा अमावस्या। ठीक है, आगे बोला अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो गया, सदोष का अदोष हो गया, अभ्यस्त का अनभ्यस्त हो गया। ठीक है, अमर का मर्त याद रखिएगा। ठीक है, प्रवर का अप्रवर अवर याद रखेगा, असली का नकली याद रखेगा। सिंपल सिंपल है, इसमें कुछ दम नहीं है, शुरुआत में ही दम वाले रखे गए थे। ये अज्ञ का विज्ञ याद रखेगा, उपचार का अपचार याद रखेगा, आरोह का अवरोह, आगम आगामी का गत बता चुका हूं, आकर्षण विकर्षण, आलस से स्फूर्ति, आय व्यय, आहार निराहार, ये सब तो आपको कराया गया ना। न्यून का अधिक यहाँ पे याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आदत्त का प्रदत्त, आवृत्त का अनावृत्त, आवाहन का विसर्जन, आर्ध का शुष्क, सब रिपीटेड है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है यहाँ से रिपीटेड वाले ही ज्यादा है, नहीं यहाँ पे नए हैं। ठीक है, नया दोस्तों, और मुझे लग रहा है कि मेरे पास दोस्तों इस तरह की 23 स्लाइड है। कितना स्लाइड है? इस तरह की 23 स्लाइड है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कम से कम कुछ नहीं तो आधा तो कवर कर देना चाहिए ना। आधा हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि विलोम शब्द अगर जरूरत से ज्यादा दे दिए जाएंगे तो आप पचा नहीं पाएंगे। तो अभी हमारे पास 9वीं स्लाइड चल रही है, इसका मतलब है काफी ज्यादा क्वेश्चन। लगता है कि पूरा का पूरा एक साथ छठी बना दिया गया है। ठीक है, मैंने बोल के आया था कि इतना इतना कर दीजिएगा, तो लगता है पूरी की पूरी जितना आज तक विलोम शब्द पूछा गया सब यहाँ पे ला के रख दिया गया। चलो, कम से कम 23 का आधा कितना होता है, यानी 11-12 स्लाइड हम लोग पढ़ लेते हैं, और आधा जो है पार्ट 2 में आपको पढ़ा दूंगा। तो आच्छादित का क्या हो जाएगा? अनाच्छादित हो जाएगा। इसी तरह से आध्यात्मिक का भौतिक होता है, आध्यात्मिक का भौतिक। ओखली का मूसल, ओखली में ही मूसल जाता है ना, तो ओखली का मूसल। ओढ़ना का बिछाना, और औधा, औधा का सीधा, जरा टिक लगाइएगा, सीधा का विलोम। ठीक है, सीधा का तिरछा मत करिएगा, सीधा। जैसे रिजु का वक्र था वो दूसरा चीज है, लेकिन सीधा का औधा होता है। ठीक है, आशीर्वाद का अभिशाप होता है, इसके अलावा वरदान का भी अभिशाप होता है। चलिए आराम आराम से पढ़िए, फिर आराम से पढ़ाता हूं तो दूसरे तरीके से पढ़ाता हूं। आगे देखिए, आस्था, किसी चीज में आस्था रखना या अनास्था। ठीक है, यानी आपकी आस्था ही नहीं है। गंभीर का ओछा हो जाता है, गंभीर स्थिति बहुत सीरियस है, ओछा। ओतप्रोत का विलग हो जाता है, ओतप्रोत है उसी से ओतप्रोत है, विलग माने एकदम अलग है। औचित्य का अनुचित्य हो जाता है। ठीक है, औचित्य ही नहीं बचा उनका, तो औचित्य का अनुचित्य। ठीक है, वालिद, एक्चुअली में ये उर्दू भाषा का शब्द है वालिद। ठीक है, तो वालिद एक्चुअली में माता पिता को बोला जाता है। ठीक है, तो उसका औलाद हो जाता है। ठीक है, वालिद का औलाद हो जाता है। अंकुचन का प्रसारण होता है, अंकुचन का प्रसारण होता है। उन्नति का अवनति बता दिया गया है। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद होता है। ईश्वर का अनिश्वर होता है। इकहरा का दोहरा होता है, इकहरा का दोहरा। इसी तरह से अंदरूनी का बाहरी हो जाता है, आंतरिक का बाह्य होता है। ठीक है, अबला का सबला हो जाता है। अंगीकार का अस्वीकार, अंगीकार करना और अस्वीकार करना। आपने संविधान पढ़ा होगा तो ये देखा होगा, उसमें लिखा है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया। अंगीकार मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया, तो एक्सेप्ट का क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट ना करना, स्वीकार का अस्वीकार, वही है अंगीकार का अस्वीकार। इच्छा का अनिच्छा, प्रेम का ईर्ष्या, ईद का मुहर्रम पहले ही मना चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ईमानदार का बेईमान, ईमानदार का बेईमान। ईमानदार का विलोम क्या है? बेईमान है। उत्कर्ष का अपकर्ष है। उद्यमी का आलसी है, उद्यमी जो उद्यमी व्यक्ति होता है, उद्यम जिसके पास होता है। ठीक है, कुछ नया एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, उसका आलसी। उधार का नकद हो जाएगा। ऊषा, ऊषा का संध्या हो जाएगा। ऊषा काल मतलब प्रातः काल, प्रातः काल का संध्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे तिमिर हमने पढ़ा था, अंधकार, अंधकार का आलोक देखा था ना, तिमिर का आलोक।
ईश्वरवादी का अनिश्वरवादी, उत्थान पतन, उर्वर ऊसर, उत्कृष्ट निष्कृष्ट और सौम्य का उग्र। बहुत सारे रिपीटेड भी यहाँ पर हैं, तो उससे भी आपका ही फायदा है, मेरा नहीं फायदा है, ठीक है, रिपीटेड वाले से भी। आगे देखिए, उपयुक्त का अनुपयुक्त है, उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त। उत्तरायण, सूर्य उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है, तो उत्तरायण दक्षिणायन याद रखिए। उदास का प्रसन्न भी कर सकते हो या प्रफुल्ल भी कर सकते हो। उदीची का प्रतीची, उपार्जित का स्वयं प्राप्त, उपार्जित करना, उपार्जित इनकम, नाम सुना है, एक्रूड इनकम कहा जाता है। उपार्जित का अनुपार्जित भी होता है, स्वयं प्राप्त भी होता है। उदात्त का अनुदात्त पढ़ा दिया गया आपको। इसके अलावा उपाय का निरुपाय। उष्ण, उष्ण का क्या आपने पढ़ा, उष्ण कटिबंधी यानी जहां गर्म हो। उष्ण का शीत होता है, शीतल मत करिएगा, उष्ण का शीत करिए, ठीक है। गर्म का ठंडा, उच्च का निम्न, उपजाऊ का बंजर, ठीक है, वही उर्वर का दे रहा है, ठीक है। उत्पतन का निपतन, पतन का उत्थान पतन होता है, उसी तरह से उत्पतन का निपतन होता है। रोपण, रोपण माने किसी चीज को रोपना, उन्मूलन करना, मतलब उसको जड़ से ही समाप्त कर देना, ठीक है, तो रोपण का उन्मूलन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, उपयोग का दुरुपयोग होता है। उन्मीलन का निमीलन, स्टार लगाइए, उन्मीलन निमीलन आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा बार आया, ठीक है, स्टार लगाइए। उपमेय का अनुपमेय, उत्पत्ति का विनाश हो जाता है, ठीक है, उत्पत्ति का विनाश। एड़ी चोटी की जोड़ लगाना, तो एड़ी का चोटी। एकाग्र का चंचल, एकाग्र मतलब शांत, चंचल माने जो बहुत चंचल हो, ठीक है। उपसर्ग का प्रत्यय, ऋण का उऋण, ऋण का क्या हो सकता है, उऋण, ठीक है, ये भी स्टार लगा लीजिए, नहीं समझ में आएगा बहुत लोगों को। उत्तरार्ध का पूर्वार्ध, एकता अनेकता, एकल का बहुल और एक का अनेक, ये सब याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। ये आखिरी स्लाइड है, इसके बाद हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। एकांगी का सर्वांगी, एक मुखी का बहुमुखी या बहिर्मुखी मत करिएगा, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता, अंतर्मुखी तब बहिर्मुखी, एक मुखी दिया तो बहिर्मुखी करेंगे, ठीक है, बहुमुखी। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, एकेश्वर मतलब जहां एक देवता को माना जाता है, एक ही ईश्वर है। बहुदेववाद मतलब बहुत देवता को माना जाता है, ठीक है। ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा और एक का अनैक्य हो जाएगा, ये भी स्टार लगा लीजिएगा, ऐक्य का अनैक्य, ठीक है। एक तंत्र का बहुतंत्र, ऋजु का वक्र और ऋषि, ऋषि का सांसारी, ठीक है, ऋषि का सांसारी, ऋषि का विलोम क्या हो जाएगा, सांसारी। तो याद रखिए, आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगले 2 पार्ट में मैं भी और आपको विलोम शब्द पढ़ाऊंगा, ठीक है। उतना विलोम शब्द पढ़ने के बाद आपको जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं रह जाएगी, मतलब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, ये पता क्या है, ये मैंने कलेक्शन किया एक बार कि आज तक किसी भी परीक्षा में कितने क्वेश्चन विलोम से पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन करके रख दिया और टाइपिंग मास्टर साहब को बोल दिया गया कि इसको देख लीजिए, उन्होंने पूरा एक फॉर्मेट में इसको टाइप करके उतार दिया, लो एक साथ ले लो आप, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो एक एक क्वेश्चन दोस्तों हर एक परीक्षा में पूछा गया है, और एक सीरीज इसका जब कंप्लीट कर लूंगा, इसके बाद जो सीरीज लाऊंगा ना, उसमें नए क्वेश्चन को लाऊंगा, क्योंकि हाल फिलहाल के 4-5 महीनों के अंदर जो एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत सारे नए नए प्रश्न आए हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा। साथ में मैं एक चीज और सोचा हूं कि आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया, ताकि आप समझो कि हाँ वो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। भाई आप देखोगे तो आपको लगेगा हाँ सर ये चीज है, ये पूछा गया था, चेक भी कर लेना, आप कोई झूठ मूठ की कहानी थोड़े बता रहा हूं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए वीडियो सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी तरह के अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में।